16 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए, कोई धनात्मक पूर्णांक है वो कहता है कि a तथा b के लिए, समझिएगा, a तथा b के लिए ab का मसा, ab का मसा करा, कुछ करा बाबू, ab का मसा, समझिएगा। यहाँ पे दिया हुआ कुछ बाबू गुना क्रॉस AB का लसा निम्नलिखित में किसका होगा, यानी मसा और लसा। तो ऐसा बाबू क्वेश्चन जब भी दे मसा लसा तक गुना होगा बाबू, कुछ होगा, सीधा सा बात है इसका। एक गुना क्या लिख देंगे, एक क्रॉस मसा दिया हुआ है यहाँ पे, लसा पूछा, लसा निम्न में किसके बराबर, लसा, तो लसा में गुने ना होगा, लसा में क्या होता है, दोनों अलग अलग है। इसका लसा पूछ रहा था, लसा पूछा था, एक गुना क्या हो जाएगा, लसा पूछता था ना भाग देते, लसा पूछ दिया गुना कर दिया, हो गया। चलो बाबू इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17, 17 नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाबू यहाँ से समाप्त। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था यहाँ से क्या हो गया, समाप्त। अब हम देखेंगे बाबू इसमें दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, क्या देखेंगे, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। सॉरी बाबू, वस्तुनिष्ठ के बाद आता है लघु उत्तरीय, तो लघु उत्तरीय देखेंगे, इसको देख लीजिएगा, उसके बाद आगे इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, लघु उत्तरीय देखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा बाबू, लघु उत्तरीय वस्तुनिष्ठ जो था 2017 तक में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ था उसका सोल्यूशन हम करवा दिए ऑब्जेक्टिव का। अब 2011 वाला में बाबू ध्यान दीजिए, 2011 से 17 तक में अब जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन करवा रहा है बाबू। इसमें देखिएगा लघु उत्तरीय में पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर के आता है, कितना नंबर के बाबू, और ऑब्जेक्टिव वाला जो बताया वो 1 नंबर में रहेगा। तो देखिए बाबू ये 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए बढ़िया से समझिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा और समझिएगा और समझने का। देखिए अब हाथ से गुणनखंड विधि से क्वेश्चन क्या करता है कि अब हाथ से गुणनखंड विधि से 6, 9 और सॉरी बाबू क्वेश्चन में थोड़ा देखने में दिक्कत हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 8, 9 और 25, 8, 9 और क्या दिया हुआ है, समझिएगा बढ़िया से, इसको बढ़िया समझिएगा। वीवीआई क्वेश्चन एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, यानी बोर्ड में क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन पूछता है, पूछा हुआ भी है और पूछेगा भी, ऐसा क्वेश्चन है बाबू। अब हाथ गुणनखंड विधि से 8, 9 और 25 का मसा और लसा ज्ञात करें। इसका ज्ञात करना है मसा और क्या ज्ञात करना है बाबू, मसा और। देखिए कोई कितनों कमजोर विद्यार्थी रहेंगे बाबू सीख जाएंगे, एकदम आराम से चल रहा बाबू, समझिएगा बढ़िया से सभी लोग, कितनों कमजोर विद्यार्थियों से करिएगा। और जब अगर यहाँ पे नहीं सब की पाइएगा तो एक बार मोबाइल में जाके जरूर देख लीजिएगा, जैसे अभी बन रहा है। इसीलिए देखिए 8, 9, 25 ये दिया हुआ, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कहा ना, तो पहले इसको गुणनखंड विधि से तोड़िए, इसको सबसे पहले इसको गुणनखंड विधि से तोड़िए। तोड़ने का तरीका देखिए, जनरली होता है रफ में तो हम किनारे साइड में कर देंगे, 8 को तोड़े तो दूसरे लगा दे, कितना दूसरे लगाएंगे तो अच्छा, ये तो तोड़ने तो आ जाएगा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अगर बाबू की नहीं कोई दिक्कत रहे तो खड़ा होकर पूछ लीजिएगा। देखिए 2 से लगा देते हैं, 4 2 से लगा देते हैं तो कोई दिक्कत होगा। एक बाद 9 को तोड़ दीजिए बाबू, जब हम 9 को तोड़ेंगे तो कितना से, एक बाद कितना को तोड़ेंगे, 25 से कितना चलेगा, 5 से ना। अब देखिए बाबू जब हम इसको तोड़े तो एकदम आराम से, देखिए जल्दीबाजी मत कीजिएगा, तो कहावत सुने होंगे, सावधानी हटी। हाँ जब एग्जाम में दे तो जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत ना है। अब इतना भी स्लो मत हो जाइएगा कि पता चला कि यहाँ समझ आने 10 मिनट लगेगा, यानी इतना समय नहीं, आराम से देखिए। सबसे पहले इसको लिखिएगा 8 बराबर 1, 2, 3, यहाँ तो 2 के गो है, आप में लिख देंगे 2 के। अब देखिए 9 है ना बाबू, 9 है 3 के, 3 है, मतलब जितना है उसको सजा के लिखिए पहले। अब यहाँ देखिए 25 है, 25 को लिखे कितना, 5 के, कोई दिक्कत बाबू। बाबू इतना सजा के लिखने के बाद ध्यान देते रहिए बाबू, सीख जाइएगा। 2 नंबर का वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्वास में कीजिए ये 2 नंबर में आएगा, एकदम आएगा, बस देखते रहिए बाबू। आगे देखिए इसके बाद लिखेंगे बढ़िया से एलसीएम, और इसको क्या लिखेंगे, एलसीएम। इसको जानते हैं, एलसीएम को कहते हैं लस्सी, एलसीएम को क्या कहते हैं, और एचसीएफ को कहते हैं मट्ठा, एचसीएफ को क्या कहते हैं, हाँ एकदम सेट
सेट कर दीजिए दिमाग में। एलसीएम को कहेंगे लस्सी, एचसीएफ को कहेंगे मट्ठा। नाम सुन लो मट्ठा के, सुन लो कि नहीं सुन लो? एचसीएफ को कहेंगे मट्ठा, एलसीएम को, एचसीएफ को कहेंगे मट्ठा, एलसीएम को। तो बताइए लस्सी में मटेरियल डलाएगा कि नहीं? डलाएगा ना बाबू? अच्छा मट्ठों में मटेरियल डलाता है, कौन-सी डलाता है? हाँ तो खाली नमक। जब हम लोग मट्ठा को पीते हैं तो नमक डाल के पीते हैं, और लस्सी में वैरायटी के मटेरियल डलाता है। नहीं, काजू डलाता है, केसरो डलाता है, पिस्ता बादामो डलाता है, नहीं डलाता है, अमराइयो डलाता है कि ना? तो उसी प्रकार से मेरा कहने का मतलब था कि लस्सी यानी इसमें जितना अलग अलग संख्या है, अब मलाई सुन के मुंह में पानी ना आए, ऐसा बात नहीं। यहाँ समझा जी? कौन सा बहुत गलत वो मट्ठा सुन के मुंह में पानी आ गया। चलिए फिर कोई बात नहीं, अच्छी बात है। समझिए आ जाइए, बोले बोले बस बस आ जाएगा यहाँ। एलसीएम कहने का मतलब लस्सी मतलब जितना भी अलग अलग संख्या है वो एलसीएम में 100 गुना होगा। पहले बात समझ लीजिए बाबू, ध्यान से तब फिर से बोल रहे हैं। एलसीएम अगर हमको लिखना है, निकालना है, तो बाबू अलग अलग जितना संख्या वो 100 गुना होगा एलसीएम में। जिस तरीके से बोले कि लस्सी में अलग अलग जितना मटेरियल सब आ जाएगा, वैसे ही अलग अलग जितना भी मटेरियल है वो सब संख्या जितना है वो सब एलसीएम में आ जाएगा। अगर एक ही संख्या 2 बार है तो वो 1 बार लिखाएगा। ये बात को ध्यान रखिएगा, अगर एक ही संख्या 2 बार है तो वो 1 बार लिखाएगा। और यदि कोई संख्या बाबू एक ही संख्या 2 बार है, उसमें बड़ा संख्या, सबसे बड़ा जो संख्या रहेगा उसको लिखेंगे। ठीक है, तो देखियो अब बताइए कि एलसीएम में अलग अलग सब है कि नहीं? 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5 का, जितना अलग अलग था सबको गुना कर दिया। बात समझ में आया? लेकिन एचसीएफ में कैसा है? एचसीएफ में ना मटेरियल रहेगा, तो बाबू जब अलग अलग रहे कुछ नहीं शामिल है, वही किसी में कुछ शामिल नहीं है। तो एचसीएफ का यही रूल है, एक बार इसको बढ़िया से देख लीजिएगा पूरा को। अगर कोई चीज शामिल है तो वही वाला एचसीएफ होगा, अगर नहीं शामिल है तो बाबू एक, कुछ नहीं शामिल है तो अगर शामिल है तो सबसे छोटा वाला, जानिएगा। अगर सब में शामिल है तो सबसे छोटा, और अगर नहीं शामिल है तो एक, नहीं शामिल है तो अब इसमें कुछ कोई संख्या शामिल है नहीं, तो इस समय देखिए कोई कॉमन है नहीं है, तो नहीं है तो क्या हो जाएगा? और इसको गुना करने आएगा। ठीक है, 2 के क्यूब 8 कितना था? गुना कर लिया बाबा 400। 2 के क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ऐसे सब के गुना करके लिख लिया, कौन दिक्कत? तो इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, से देखिए बाबू दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है बाबू वो ध्यान दीजिएगा सब लोग। कहता है भाज्य गुणनखंड विधि से 26 और 91 का लसा और मसा ज्ञात करें। 26 और कितना बाबू? 26 और 91 का लसा और मसा ज्ञात करें। तो देखिए बाबू वैसे ही सेम इसको भी करेंगे। 26 का फैक्टर तोड़ लीजिए, बोलिए 2 से लगाएंगे कितना आएगा? 13। इसका तोड़िए 7 से लगाएंगे कितना आएगा? 13। इसके बाद देखिए लिखेंगे बाबू जैसे ही बताए थे बाबू, 26 बराबर लिखेंगे 2 गुना, और 91 बराबर लिखेंगे कितना? 7 गुना। और उसके बाद नीचे इसको जैसे बताते हैं वैसे बनाइएगा। इसके बाद नीचे लिखेंगे एलसीएम। क्या लिखेंगे? एलसीएम में बाबू, एलसीएम बोलिए दोनों में क्या शामिल? एलसीएम के लिए बोले कि जितना अलग अलग संख्या सबको गुना, तो अलग अलग जो भी मटेरियल सबको गुना, लेकिन एक ही संख्या को दोबारा ना लिखिएगा। तो याद देखिए 2 गुना 13 गुना कितना? 7। कोई दिक्कत? एचसीएफ में जो सब्बे में शामिल हो, तो सब्बे में क्या शामिल है? आपका ये 13, यही आपका आंसर होगा। इसको गुना करना आएगा 13 से 91 दूने 182। कोई दिक्कत बाबू? देखिए अगला क्वेश्चन जो है तीसरा, ध्यान दीजिएगा। सिद्ध करे कि 3+√5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी ऐसे पता चला है कि नहीं कि अपरिमेय? बिल्कुल अपरिमेय है, क्योंकि परिमेय जोड़ अपरिमेय बराबर होता है अपरिमेय। ये अपरिमेय तो है, लेकिन कहता है कि आपको सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या। फिर भी अब आपको कोई कह देगा कि आप एक आदमी है, सिद्ध कीजिए, तो कैसे सिद्ध कीजिएगा? तो पहले उल्टा मानिएगा। क्या मानिएगा? उल्टा। जैसे हमारा कोई कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि आप एक आदमी है, तो हम कहेंगे कि माना कि हम एक बंदर हैं। ना मानेंगे, माना कि हमें क्या बाबू? बंदर है। कोई देखो उल्टा मानी और कहेंगे बाबू ये तो बंदर के एक पूंछ होते हैं, बाबू
माना गया कथन अर्थात हम एक आदमी। सेम उसी प्रकार से इसका उल्टा, जैसे ये अपर में है आधे बाबू, जब ये अपर में है तो इसका परिमेय मानेंगे, उल्टा मानेंगे, कहेंगे कि माना की, मान के लाना बाबू, माना की 3 प्लस रूट 5 कौन संख्या? परिमेय संख्या है बाबू, परिमेय संख्या। एक स्टेप इतना लिखिएगा बाबू, जैसे करते वैसे बनाइएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में भी है, ऐसा क्वेश्चन हर साल वो देता है, हर साल पूछता है, इसलिए इस सब क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग में सेट कीजिएगा। देखिए, माना कि 3 प्लस रूट 5 एक परिमेय संख्या है, जो नीचे देखिएगा, जो a बटा b के बराबर है, लिखने आएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर a बटा b के जगह पे हम p बटा q रखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही चीज है, समझ गए? फिर नीचे से लिखेंगे अर्थात a बटा b का कोई वैनिष्ठ गुणनखंड है, कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है बाबू। ये 3 लाइन दिमाग में सेट कर लीजिए। अब यहाँ पे कुछ हो देते रहे, 3 प्लस रूट 5 दे, चाहे 4 प्लस रूट 6 दे, ये बात को ध्यान रखिए, चाहे रूट 3 दे, चाहे रूट 2 दे, चाहे रूट 5 दे, चाहे रूट 7 दे, चाहे 1 बटा रूट 2 दे, कुछ भी दे, सब में यही बात दिखाएगा। और ये 3 गो बातें दिमाग में सेट कर लीजिए। आपको जैसे एग्जाम में दे दिया कि सिद्ध करें कि अपरिमेय संख्या है, वैसे ही ये तीनों बातें एकदम बढ़िया से लिख लीजिए, और जो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन वही लिख के चल जाना। इसके बाद अब जो हम माने हैं उसी के अनुकूल चल रहा है बाबू। हम माने कि 3 प्लस 5 एक परिमेय संख्या है, जो a बटा b के अर्थात a बटा b का कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात a बटा b का कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब जो माने उसके अनुसार चलेंगे। देखिए a बटा b बराबर, यहाँ से समझिएगा बढ़िया से, हम माने 3 प्लस रूट बटा 3 प्लस 5 बटा अब इसके बाद कहेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ यही प्रोसेस है, इसी नियम है, इसी नियम के अनुसार चलेगा। दोनों तरफ वर्ग करने, जब हम बाबू दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे a बटा b के बराबर 3 प्लस रूट 5 बटा 1 के, ये लिखे तो कोई दिक्कत। जब हम इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर बटा b स्क्वायर, तोड़ दे इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 प्लस रूट 5 के होल स्क्वायर अब बटा 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 है ना। देखिए बाबू यहाँ पे a स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर, इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a प्लस b के बाबू होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस बाबू, यहाँ पे 1 की जगह पे 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस b के जगह पे रूट 5 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ना है। अब प्लस कौची करता है 2a, तो 2 में 3 से गुना है इनटू a, अब b के जगह पे रूट 5, यही ना। अब बटा कितना 1, तो यहाँ देखिए a स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर 9 और 5 14 प्लस 3 दूनी 6 रूट 5, अब बटा कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना बाबू, 1 में a स्क्वायर से गुना किया तो a स्क्वायर, देखिए बीच में जब बराबर का चिन्ह रहेगा तो तीसरा से क्या करेंगे, 1 में a स्क्वायर से गुना किया तो a स्क्वायर, अब 20 इसमें गुना करेंगे तो 14b स्क्वायर प्लस 6 रूट 5b बाबू कहेंगे अर्थात माना। देखिए यहाँ पे कहेंगे अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः b स्क्वायर का गुणज कितना है बाबू, b स्क्वायर का गुणज 14 है, यहाँ पे गुणज में 14 है और कितना बाबू 6 रूट 5 है। हम बोले हैं यहाँ पे, देखिए लाइन को समझिए, देखिए यहाँ पे जो a बटा b के बराबर है, अर्थात नीचे वाला लिखिए a बटा b का कोई वैनिष्ठ गुणनखंड, और यहाँ पे वैनिष्ठ गुणनखंड है, देखिए यहाँ पे है ना 14 और कौन है 6 रूट 5। इसी बात को लेकर के हम लोग कहेंगे कि अर्थात माना गया कथन गलत है और 3 प्लस रूट 5 एक परिमेय संख्या। अब
अपरिमेय संख्या है। मतलब यही बात को समझना है। यहाँ जो बी स्क्वायर का गुना जा रहा है और यहाँ पे कर अर्थात ए बटा बी का कोई भी गुणनखंड नहीं है और यहाँ पे गुणनखंड है, बी स्क्वायर का गुणज आया तो कहेंगे कि अर्थात माना गया कथन गलत है और 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो लाइन बोल रहा है अर्थात माना गया कथन गलत है और रूट 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसके बाद आगे देखेंगे।